हालेलुया। उसके बाद भाई अश्विन और बहन डोली का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों का भी धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए। और जैसा कि पास्टर जी ने बोला कि पहले फल है हम लेकिन ये भी एक आशीष है। आमीन। ये प्रभु का आशीष है हमारे जीवन में, और प्रभु का मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और इतनी आशीष है कि मैं बोल नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। आमीन। सो मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो हमेशा भला है और विश्वास योग्य है। आमीन। और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके हाथ को देखा है। आमीन। और जब हम उसके हाथ को देखना चाहते हैं तो हमें उसके साथ साथ चलना पड़ता है। आमीन। यदि हम यहाँ वहाँ भटकते रहें तो फिर उसके हाथ को हम नहीं देख सकते। आमीन। हमें स्थिरता से उस रेखा में चलना बहुत जरूरी है। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन तब पर भी हमें उसके वचन को हमेशा याद रखना है कि तूने कहा है प्रभु, तूने कहा है प्रभु। इस बात को हमेशा अपने आप से बोलते रहना है, और परमेश्वर से भी बोलते रहना है कि प्रभु तूने कहा है, तू मुझे टलने नहीं देगा। और प्रभु ने एक वचन में ऐसा कहा है कि तू मरेगा नहीं वरन जीवित ही रहेगा। हालेलुया। और ये वचन मुझे बहुत जगह अपने जीवन में संभाला। हालांकि बहुत लंबी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां, लेकिन सारी बातों को मैं नहीं बांटूंगा। लेकिन कुछ समय जो मिनट हमें मिला है ना, मैं अपनी गवाही को बांटूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आमीन। आमीन। है ना। एक वचन जो पहला पत्रस, माफ कीजिएगा, इब्रानियों 1 अध्याय में है, और उसका 3 वचन में है। है ना। इब्रानियों 1:3। और यहाँ पत्रस जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसा कहता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को, कितनी वस्तुओं को? सब वस्तुओं को, मतलब सब वस्तुओं को। आमीन। मेरे जीवन की चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो, आपके जीवन का चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो, क्या करता है? अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आमीन। ये पैरा है ना। अपनी सामर्थ्य के वचन से उसे संभालता है, लेकिन जरूरी क्या है कि वो अपनी वचन के सामर्थ्य से, सामर्थ्य के वचन से, और वो सामर्थ्य का वचन उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। आमीन। उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। चाहे हम अपने जीवन में किसी भी हालात में, किसी भी स्थान में क्यों ना हो अपने जीवन में, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे अपनी संतान बनाया है, तो पिता जिम्मेवारी तेरी है। आमीन। मेरा काम है कि मैं तुझसे लिपटा रहूं। आमीन। मेरा काम है कि मैं तुझसे लिपटा रहूं, और जो तू कहे मैं वही करूं। मुझे घबराने की और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जीवन की दौड़ में, मेरे जीवन में ऐसा बहुत समय आया कि मेरे जीवन में विचार आया बहुत कि लोगों को देखो, है ना, अरे वो, है ना, उसका ये जॉब हो गया, उसका वो जॉब हो गया, है ना, उसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया। लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो हाथ खाली है। लेकिन प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूं? और एक प्रॉम्प्ट मेरे अंदर, है ना, एक गवाही के रूप में जो है ना, प्रभु मुझसे धीरे 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 एक बात को स्पष्ट करने लगा कि मेरे सामने जब तू खड़ा होगा तो मेरे सामने तेरे पास क्या जवाब होगा? मेरे पास जब तू खड़ा होगा तो तेरे पास क्या जवाब होगा मुझे कहने के लिए कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया? और मैं अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैंने इस बात को पकड़ा कि प्रभु, चाहे मुझे कुछ भी अचीवमेंट ना मिले, लेकिन अगर मैं आपका छोटा सा ही काम जो तूने मुझे कहा है करने के लिए, अगर मैं उसे करूं तो मैं तेरे सामने हियाव से खड़ा रह सकता हूं। आमीन। और ये मेरे जीवन के लिए मायने रखता है। और गवाहियां बहुत सी है, लेकिन एक सपना जो मैंने देखा, और प्रभु की बात थी ये, और वो सपना ने मुझे बहुत जोर से हिला दिया। और एक रात था, मैं अपने जॉब करता था, उस समय ड्यूटी में था, और जब मैं घर आया
और मैं सो गया रात में, और आधी रात में एक ऐसा सपना था कि एक प्रेयर हॉल था बेसमेंट टाइप से, और जहाँ पे पास्टर सुशील और पास्टर मोनिका मिनिस्ट्री कर रहे थे, और वहाँ पे एक लेडी थी और मैं भी वहाँ पे था। और उस लेडी ने पास्टर मोनिका की ओर इशारा करते हुए, मेरी ओर इशारा करते हुए पास्टर मोनिका को दिखा रही थी। और मेरे अंदर एक कन्विक्शन था कि प्रभु जो चाहता है तू उसे नहीं कर रहा है, प्रभु जो काम चाहता है वो तू नहीं कर रहा है। और एक गिल्टी था मेरे अंदर। लेकिन हम्बलनेस ये होता है कि अगर आपको एहसास हो जाता है कि आप प्रभु की इच्छा में नहीं है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु मैं नम्र होता हूँ, तू क्या चाहता है, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, जो तू चाहता है मैं वही करूँगा। और उस सपने में मैं जा करके सामने खड़ा हुआ, और पास्टर मोनिका ने मुझसे कुछ बात नहीं किया, उन्होंने मुझे बस इशारा किया कि आगे खड़ा हो जाओ। दैट मीन्स कि उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए इशारा कर दिया। और जब मैं वहाँ से आगे टर्न हुआ गया तो सामने प्रभु यीशु मसीह थे, और उसका फेस मुझे स्पष्ट नहीं था, बट वो एक प्रकाश था, एक ज्योति था जहाँ पे मैं खड़ा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंखें डाल करके मैं देखने की कोशिश कर रहा था, बट मैं उसकी आंखों में आंखें डाल करके नहीं देख सकता। और वो गिल्टी इतना स्ट्रोंग था कि मैं वहाँ पे फेंट हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने ना तो मुझ पर दंड की आज्ञा दी, और ना ही उसने मुझे सराहा, और ना ही उसके मुंह में स्माइल था। लेकिन उसने मुझे तिरस्कृत भी नहीं किया, उसने मुझे दंड की आज्ञा भी नहीं दी, बट मैं वहीं पे फेंट हो गया। और मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और ये बात मुझे ऊपर से नीचे पूरा हिला कर रख दिया। अब जब मैं जागा, उसी दिन से मेरे दिमाग में ये बात चलने लगा, और ढूंढने लगा मैं कि प्रभु की कुछ और मर्जी है, कुछ और इच्छा है, जिसका मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ इस समय। लेकिन अच्छी बात जो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में और हर एक के जीवन में ये होता है कि आप चाहे जहाँ भी गिरे हों, चाहे आप जहाँ भी मिस किए हों, प्रभु इससे दुखी तो नहीं है, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश होगा यदि हम वहाँ से सोचना शुरू करें कि प्रभु तू क्या चाहता है। आमीन। जब तक हमारे अंदर सांस है ना, तब तक हमारे पास मौका है ऐसा करने के लिए, और ऐसा करने से वो बहुत खुश होता है। और ये बात जब मैंने डिसाइड किया, उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने अपना जॉब छोड़ा, कलीसिया भी छोड़ना पड़ा। आमीन। और शायद ये बात लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं आप लोगों को कलीसिया छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आमीन, आमीन, है ना। मैं परमेश्वर की योजना के बारे में बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर कैसा अद्भुत है। और ये समय आसान नहीं था, मुझे पैसे की भी ज़रूरत थी, मुझे घर की भी ज़रूरत थी, मुझे जिम्मेवारियां भी पूरी करनी थी, घर का बड़ा बेटा हूँ, और इतनी सारी ज़रूरतें। लेकिन एक बात मैं पकड़ के रहा, प्रभु चाहे लोग नाराज हो जाए, चाहे परिवार वाले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, लेकिन मुझे तेरे सामने खड़ा होना है। मैं उनसे नफरत नहीं करता। उसके बाद से प्रभु ने एक सामर्थ्य ऐसा दिया, एक अभिषेक ऐसा दिया कि आप उन आलोचनाओं को भी सह सको, आप सुन सको। और मैंने वहाँ से मूव ऑन किया, वहाँ से आगे बढ़ा, और एक ऐसा समय है, ऐसा द्वार खोला परमेश्वर ने कि मुझे जहाँ से हमने स्टडी किया बाइबल, लेकिन प्रभु का अभिषेक, प्रभु का अनुग्रह, जब हम फेथफुल होते हैं, और इस रीति से वो मुझे बढ़ाता गया। लेकिन चुनौतियां रास्ते में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आमीन। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला, लेकिन चुनौतियां उनका पीछा कर रही थी, और थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा कि कितने सारे इजरायली रास्ते में ही मर गए। आमीन। और परमेश्वर इतना विश्वास योग्य था वहां पर कि लाल समुद्र जब वो पार कर रहे थे, तो परमेश्वर आगे आगे आग का खंभा के रूप में, लेकिन पीछे पीछे बादल के खंभा के रूप में वो हमें आगे पीछे घेर के रखा है। आमीन। लेकिन आवश्यकता हमें ये है कि हम उसे ही देखते रहें, हम फिरौन की सेना को ना देखें। आमीन। वो अपने वचन से क्या कहते, सामर्थ के वचन से हर एक वस्तुओं को संभालता है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम उसे देखते रहें, हमारा ध्यान उस पर हो, समस्याओं पर नहीं। आमीन। और परमेश्वर जहां लेकर के गया वहां पर भी चुनौतियां। आप जो सोच नहीं सकते, आपके मुंह से ये भी निकल जाएगा, यार कहाँ फंस गया।
कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात हमारे लिए काफ़ी है, जब हम आराधना कर रहे थे कि यीशु का नाम काफ़ी है हमारे लिए। अगर यीशु का नाम हमारे जीवन में है, चाहे हम ऐसा भी महसूस हो रहा हो कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मरेगा नहीं वरन जीवित ही रहेगा। आमीन। तू जीवित ही रहेगा। उसके बाद प्रभु ने पत्नी भी दे दी, सुंदर सी पत्नी भी दे दी, आपका दामाद भी बना दिया। आमीन। उसके बाद शादी के बाद भी चुनौतियां पीछे नहीं छोड़ती। आमीन। अरे प्रभु आपकी मर्जी तो थी, फिर ये क्या आ गया? लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो विश्वास योग्य है और वो विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे जीवन में कुछ भी अफेयर क्यों ना आए, कुछ भी घटना, कुछ भी बात क्यों ना आए, प्रभु इसके विषय में तेरा वचन क्या कहता है, और वही वचन पर हम जब जाते हैं वही वचन हमें संभालेगा। आमीन। वो सामर्थ का वचन है जो हमें संभालता है। आमीन। सो गवाहियाँ तो बहुत है, लेकिन ये शॉर्ट में एक छोटा सा सफ़र जीवन का है ना, कि प्रभु ने सचमुच, प्रभु विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है। हो सकता है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, बट जैसा वो चाहता है हम अधीन होते जाएं। लेकिन एक बात जो मुझे, मेरे लिए मायने रखता है, वो है कि मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है। वहाँ पे मेरी मम्मी मेरे बदले सिफारिश नहीं कर सकती, मेरा भाई सिफारिश नहीं कर सकती। थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा, जब प्रभु ने मुझसे ये डील किया, देन उसके बाद जो है मैं अपने घर गया और अपना जॉब छोड़ा, और मैंने अपना घर, छोटा घर था, उसको एक्सपेंड करने का काम शुरू कर दिया, बड़ा करने का थोड़ा। तो जब वो काम चल रहा था तो मैं ड्यूटी छोड़ने ही वाला था उस समय। ड्यूटी करके, अपना चर्च का काम करके, फिर मैं अपने घर पे जाता था देखने के लिए। और बनाते बनाते मैं अपनी माँ को बोलता था कि मेरे दिमाग में वही बात है, सपना कि मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है। घर तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को बोलता कि माँ घर तो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ रहूँगा या कि नहीं रहूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था उस समय कि प्रभु मुझे रेमा के लिए बुलाएगा। बट एक आभास था कि प्रभु कुछ चाहता है, कहीं पर भी स्थिरता या कहीं पर भी परमानेंट स्थायी निवासी हम नहीं है यहाँ पे। प्रभु जहाँ चाहता है हमें, हमें उसको, उसका आज्ञा मानना जरूरी होता है। इसीलिए जब मैं वहाँ पे गया तो प्रभु ने हमारे लिए ये बात बोला कि ये एलिया के समान तुम्हारे लिए करीत नाला है। आमीन। एलिया के समान क्या है? करीत नाला है, जहाँ पे वो अकेला है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है वहाँ पे। आमीन। उसकी सोच से अपना खाना, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता वो, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ रखा है। और जिससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते,